मतलब अब वो डिफिकल्ट आया, अब वो इजी आया, इट्स सेम फॉर एवरीवन। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने टेक्निकली देखी हैं कि कभी आपकी साइट डाउन हो जाना, तो इट्स गोना बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, बट लेट्स सी, वी आर रेडी टू फेस इट एनीवेज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। एंड आज की वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द चेंज पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024। सो जो भी चेंजेस हमने देखे हैं फ्रॉम द ओएमआर, और अब जैसे आपका सिर्फ एक पेपर होगा, ओके, सो वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड आई ऑल्सो टेल यू अबाउट उसके डिसएडवांटेज क्या हैं या फिर उसके एडवांटेजेस हम क्या देख सकते हैं। सो बने रहें एंड ओके, लेट्स गो। सो इस टाइम हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, स्टार्टिंग फ्रॉम कि अब पीएचडी के एडमिशन भी नेट के एग्जाम के थ्रू ही होगा, राइट। एंड अब 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आएगा। सो अभी रिसेंटली इन्होंने हमें एक और अपडेट दिया था जब इन्होंने एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म आउट किए थे, विच वॉज कि हमारा फर्स्ट था कि हमारे पास एक तो ओएमआर शीट में पेपर होगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि अब हमारा एक ही दिन हमारे सारे एग्जाम होंगे। सो यूजुअली पहले क्या होता था कि हम पे 1 वीक का टाइमलाइन दिया होता था, ठीक है ना, और उसी में सारे एग्जाम्स हुआ करते थे, एडमिट कार्ड पे डेट्स आया करती थी। बट नाउ 16 जून को अगर एग्जाम है तो 16 जून को ही होगा, सबका एक ही दिन होगा। सो अब हम आगे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी कि इसमें मुझे क्या प्रोज और कॉन्स लगे, या फिर ये कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे अच्छी बात आई टेल यू, जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो कि पेपर 1 सबका सेम होने वाला है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, ट्रस्ट मी। क्योंकि जिन्होंने भी बच्चों ने अगर पास में पेपर्स दिए हैं, ठीक है ना, यूजीसी नेट के, आपने एक हमेशा से क्रिटिसिज्म सुना होगा, दैट वाज कि हर कोई कंप्लेन करता कि हमारा वाला पेपर 1 टफ था, ठीक है, इनका इजी आया था, मुझे तो इसमें से आता था, ठीक है। एवरीबडी वाज कंप्लेनिंग, और ज़रूरी नहीं है, मतलब देयर वर टाइम्स कि एक्चुअली किसी किसी सब्जेक्ट का पेपर 1 ईजी आता था, किसी किसी का टफ आता था। बट सी, मतलब ये मैं सोचती हूँ कि इंडिविजुअल वाइज भी हो सकता है, बिकॉज सी जो पेपर 1 है, ठीक है, जो हिस्ट्री के पेपर का पेपर 1 है, अगर वो मुझे अच्छे से आता हो तो मैं हमेशा से सोचूंगी कि यार वो तो मेरे लिए ईजी था, देखो उनका कितना अच्छा सा सिंपल सा आया था, जो मेरा पेपर था वो तो टफ आया था। सो मतलब वो इंडिविजुअल वाइज हमेशा से रहता है, ठीक है। सो नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि पेपर 1 सबका सेम होने वाला है। मतलब अब वो डिफिकल्ट आया, अब वो इजी आया, इट्स सेम फॉर एवरीवन, है ना। तो नो बडी इज गोना जज कि नहीं देखो तुम्हारा तो इजी आता है, तुम्हारा तो बहुत ही सिंपल सा था, तुम्हारे इसमें डीआई ऐसा आया था, लॉजिकल रीजनिंग देखो कितना सिंपल था। तो मतलब अब वो डिफरेंसेस नहीं रहने वाले, इट्स ऑल गोना बी सेम, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड अब सेकेंड जो सबसे अच्छी चीज़ भी है विच इज़ मतलब ओएमआर, कि अब आपका रिटन में एग्जाम होने वाला है, सीबीटी बेस नहीं होगा। सो मुझे पर्सनली वैसे सीबीटी में कोई दिक्कत नहीं थी, कंप्यूटर में मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती थी, बिकॉज मैंने पहले भी जो एग्जाम्स दी मैंने बहुत बार मतलब कंप्यूटर्स के थ्रू और ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं। सो मतलब मुझे पर्सनली नहीं है, पर मैंने अपने फ्रेंड्स में और वैसे भी मैंने एज अ ऑडियंस मैंने देखा है लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। एंड ऑल्सो जैसे मैंने लास्ट टाइम पेपर दिया था, ठीक है, टेक्निकल इश्यूज हमेशा से आते हैं, एंड यू नो गवर्नमेंट की साइड मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने टेक्निकली देखी हैं कि कभी आपकी साइट डाउन हो जाना, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ पासवर्ड नहीं डल रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। लास्ट टाइम अभी जब हमारा दिसंबर में जो पेपर हुआ है, ठीक है ना, 2023 वाला, उसमें एक्चुअली 1 घंटे लेट पेपर था, ठीक है, दैट टू बिकॉज सर्वर डाउन हो गया था नेशनल लेवल पे। बट ऐसे हमने इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं जब भी सीबीटी से हुआ है किसी बच्चे का, मतलब मैंने हमेशा से किसी की कंप्लेन सुनी है कि सर इनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कत नहीं हो पा रहा है। और एट दैट टाइम ना वो जो बच्चा बैठा होता है उसको हमेशा से मतलब वो एक्चुअली एंशियस हो जाता है सोच के कि मतलब देखो औरों का पेपर स्टार्ट हो गया है, मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, यही मेरा सिस्टम है, सिस्टम नहीं चलेगा तो। एंड देयर वर टाइम्स लोगों के सिस्टम बीच में रुक जाते थे, मतलब पेपर आप लिख रहे हैं, थिंक कि अगर आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाए तो। एंड ये हुआ है, ट्रस्ट मी, ऐसा होता आया है। मेरे सामने भी एक बच्चे का मतलब एक मैम दे रही थी पेपर और अचानक से उनकी स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई। और सोचो तुम्हें कैसा लगेगा ना कि तुमने अगर 1 घंटे अगर आपने बैठ के कोई चीजें आपने मतलब सारे आंसर्स कर दिए और आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाए तो मतलब दैट इज समथिंग वेरी वर्स जो हो सकता है। सो हमेशा से वो टेक्नोलॉजी वाली चीज ने ना हमें एक तरीके से डिसएडवांटेज रखा है, क्योंकि अभी भी हम लोग इतने एडवांस नहीं है कि हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हैं, ठीक है, या हमारा जो कनेक्शन है वो इतना अच्छा है। हमने हमेशा से प्रॉब्लम देखी है इसके बेसिस पे। सो अब मतलब समवेयर अब अगर ये ओएमआर के थ्रू हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक और चीज़ उनके लिए जो जैसे स्पेक्स पहनते हैं, ठीक है ना, मैंने देखा है कि उनको दिक्कत होती है, ठीक है ना, उस इतने टाइम स्क्रीन में देखना। एंड देवर मतलब सो मेनी थिंग्स की ग्लैंस में ये आ रहा है, अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ रही है, कभी बार आपकी स्क्रीन में मतलब उसका डेस्कटॉप ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन मतलब क्लियर नहीं दिख रहे हैं, ओके, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब कुछ होती आई है, तो अब ये चीज़ एटलीस्ट नहीं होगी, अब आपको पेपर मिलेगा। एंड पेन एंड पेपर इज समथिंग वी आर वेरी यूज टू, है ना, तो उसमें तो आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
एंड इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी विच इज़ कि अगर किसी बच्चे ने OMR में कभी भी पेपर नहीं दिया है तो आई सजेस्ट कि आप इधर एक शीट ऐसी ले लें, ठीक है, जहाँ पे आप खुद को टेस्ट कर सकें कि कैसे गोले मार्क करने हैं, नो, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ध्यान देना होता है। तो अगर आप OMR में दे रहे हैं तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप आंसर चेंज नहीं कर सकते। लाइक CBT में क्या होता था कि अगर आपने एक बार टिक कर लिया, ठीक है, आपको फिर लगता है कि यार मैं रिव्यू करता हूँ, फिर इसको मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया, तो आप जाके उसे करेक्ट कर सकते थे। बट अब OMR में क्या होगा कि आप लोग उसको करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक गोला फिल कर दिया है, ठीक है, वो जो सर्कल है वो ऑप्शन आपने अगर फिल कर दिया है तो आप उसे दोबारा फिर सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब वो करेक्शन करने का पार्ट नहीं रहता है। सो मेक श्योर कि आप एक बार करें, सही करें, एंड हाईली सजेस्ट कि आपको पहले ना जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए, है ना, तभी जाके OMR पे फिल करना, अदरवाइज अपनी बुकलेट पे लगा देना टिक, क्योंकि यही यूजुअली होता है। और ऑल्सो मतलब एक और चीज़ मैंने ये बहुत देखा है, जब मैं पहले OMR में पेपर दिया करती थी, बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि OMR में वो लोग मार्क करना भूल गए या पेपर छूट गया। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आपको लास्ट में 10 मिनट आपने सोचा कि बस अब मैं गोले भरूंगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं करना होता है। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट टाइम में ऐसा नहीं हो पाता। आपका पेपर अगर छूट जाएगा कोई फायदा नहीं, अपने पेपर में लिखा सब आता है। OMR में अगर नहीं भरोगे वो ऑप्शन तो कोई फायदा नहीं है। क्लियर? तो आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग जैसे ही आपको पता चला है 5-10 क्वेश्चंस किए, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा सर्कल लगाते गए। मेक श्योर आप साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को कर रहे हैं जब आप कंफर्म है अबाउट योर आंसर। सो लास्ट के लिए आप लोगों को उसको नहीं छोड़ना है। ओके, नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट द पेपर 1 इज कि अब नाउ दिस इज मतलब समथिंग वेरी स्केप्टिकल कि पेपर इधर इजी बन सकता है, ठीक है, और या फिर डिफिकल्ट बन सकता है। नाउ व्हाई एम आई सेइंग डिफिकल्ट इज बिकॉज इस बार हम पे PhD एडमिशंस भी इसी से हमारे डिसाइड होंगे, ठीक है। सो आई पर्सनली फील कि हमारे रिसर्च का लेवल इस बार अच्छा होने वाला है, क्योंकि नाउ दे नो कि यहाँ से जो बच्चे हैं वो PhD के एडमिशन में लेंगे। सो मतलब ये मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ हमारे एक्चुअली ऐसे सेक्शंस हो सकते हैं जहाँ पे कि हम मतलब मे बी हम लोग ऐसा मतलब वी कैन से कि पेपर शायद से उस पार्ट पे थोड़ा टफ हो। बट मुझे ऐसा मतलब एक और चीज़ मुझे लगती है वो कि देखो इतने सारे पेपर्स के लिए, ठीक है, हर एक अलग अलग पेपर 1 बनाना वॉज डिफिकल्ट। आपके पास क्वेश्चंस नहीं होते थे, ठीक है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है बना सोचो ना, अगर आपको 83 सब्जेक्ट्स के लिए पेपर बनाना है पेपर 1, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने होंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आप तरीके ढूंढेंगे कि आपको और क्वेश्चन मिले, तो उसकी वजह से क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकते थे। नाउ अगर आपको सिर्फ एक पेपर बनाना है तो आई बिलीव कि उसमें आप काफ़ी सही क्वेश्चन डालेंगे। क्वेश्चन ऐसे कि मतलब वो इधर कहोगे इजी हो सकते हैं या फिर मतलब वो डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर वो ऐसे हो सकते हैं कि मतलब इतने घुमा फिरा के ना दिए हों। सो दैट इज समथिंग जो हो सकता है। एंड आई रियली होप कि मतलब टफ तो इस बार ना दें ऊपर से, बिकॉज इस बार वैसे ही बहुत कुछ मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है, चीज़ें हैं, तो आई रियली होप कि ज़्यादा टफ पेपर ना आए, ठीक है। सो लेट्स सी ये कैसा होता है। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई फील इज बहुत सारे बच्चे जब हम CBT के थ्रू दिया करते थे, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया करते थे, तो हम लोग एक्चुअली पेपर का एक तो फील नहीं ले पाए थे, ठीक है, विच इज़ वेरी जनरल। मुझे पर्सनली पेपर में देना है ना एग्जाम अच्छा लगता है। एंड हमने बहुत सारी बार देखा है कि जब वो जो कंप्यूटर बेस्ड जब टेस्ट हुआ करता था, ठीक है, तो कॉम्प्रहेंशन को देखने में लाइक आपको स्क्रीन ऊपर करनी है, फिर आपको बाबा नीचे देखना है, तो वो ना मतलब बहुत डिफिकल्ट था। ये चीज़ें ये जो मेरी बातें हैं एक्चुअली वो रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम पहले का दे रखा है। तो जब आप पैसेज आता है ना, आपको पैसेज ऊपर करना है, फिर आपको लगता है नीचे मतलब अरे मैं भूल गया ऊपर क्या, तो हम नीचे करें, तो मतलब वो एक फ्लो ना ब्रेक होता था। सो नाउ द गुड पार्ट इज कि वो ब्रेक नहीं होगा। नाउ यू हैव अ पेपर एंड आपको वहाँ पे सारा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, एंड वेन एवर यू वॉन्ट आप पेज टर्न करके किसी भी क्वेश्चन में जा सकते हैं। और CBT में एक और वही चीज़ थी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना है, ठीक है, तो आप जा तो सकते हैं डायरेक्ट, बट आपको पता नहीं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। लाइक अगर मुझे 83 वाले क्वेश्चन पे जाना है तो मैं टाइप कर दूंगी, ठीक है, सो टैप करती हूँ, पर मुझे पता नहीं ना 83 वाला कौन सा है। सो मतलब अब पेपर जब होगा तो नाउ इट्स ऑन योर हैंड कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे किसको किस टाइम पे आंसर करना है। एंड एज आई ऑलवेज से कि आप लोगों को टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आई ऑलवेज बिलीव कि आपको ना थोड़ा इजी से स्टार्ट करना चाहिए। लाइक पहले टफ वाले तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना, उससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, अरे मेरे को आ ही नहीं रहा है। तो पहले क्या करो, थोड़े इजी वाले अटेम्प्ट करो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मतलब आई कैन डू दिस। तो लास्ट में जाके जब तुम डिफिकल्ट करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि मतलब ठीक है कर सकते हैं। एंड व्हेन यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल नो कि ये तो मेरा आंसर सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही जा रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली आप पे इतना मतलब को खुद पे इतना विश्वास होगा कि शायद से अपना गलत वाला भी ना आप सही आंसर निकाल सकें, वो कोशिश कर सकें। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और ऑल्सो पेपर में एक और चीज़ है कि जैसे जब हम पेपर में
हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। मे बी अब वो हमें वहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे आंसर करके कुछ कर सकते हैं, कोई डाउट है। सीबीटी में सब चीज़ें नहीं हो पाती थी, सीबीटी में एक्चुअली कुछ भी नहीं हो पाता था, बस स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने रहो, एक पेपर मिलता था, एक पेन मिलता था, वो पेपर में डीआई का वो मुझसे लिखा नहीं आता था अच्छे से, वहाँ पे अजीब सा पेपर दे दिया तो फिल। तो मतलब पर्सनली मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ओएमआर वाली चीज़ है। बट ये देखो डिसएडवांटेज में कहूँ वो उनके लिए होगा जिन्होंने इससे पहले कभी ओएमआर नहीं दिया है, ओएमआर में आंसर नहीं दिया है। मुझे लगता है सिर्फ ये उन्हीं के लिए दिक्कत है, और डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे भी कमेंट्स पढ़ रहे थे, बच्चे कहते ओएमआर, अरे बेटा ओएमआर डरना क्यों है, मतलब तुम देखो ना, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि ठीक है तुम्हें टाइमली उन सर्कल्स को फिल करना है, सही फिल करना है ना। आई एम सेइंग कि अगर तुम्हें ऑनलाइन कहीं पे ओएमआर शीट दिखती है, कुछ डाउनलोड कर लो, अगर तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करना है, तो अगर तुम्हें सर्कल भरने में दिक्कत लग रही है तो उसे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, ताकि जब वो पेपर आए तो फिर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो, गेटिंग मी, तो फिर वो ठीक है। एंड अगली चीज़ एक और की मतलब अगली चीज़ ये है कि मुझे लगता है पेपर एक ही दिन सबका हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक ही दिन हो रहा है, संडे को हो रहा है। अदर यूजुअली क्या होता था कि किसी भी वीकडे में कभी भी पड़ जाता का पेपर, है ना। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अब सबके लिए कन्वीनियंट हो गया। संडे से डे अगर कोई वर्किंग भी होगा उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कि मतलब उसे छुट्टी लेनी है, कहीं ट्रैवल करके जाना है ना। सो संडे अब है, आपको पता है आपकी फिक्स डेट है, आप अभी से प्लान कर सकते हैं कि जब अगर 16 को मेरा पेपर है तो मुझे कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कैसे मुझे जाना है, कैसे मैं करूँगा, रहना कैसे है, ठीक है ना। और तो मतलब ये सब चीज़ें आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं, है ना। और डेट को लेके स्पेशली जब आपको पता है कि डेट क्या है, मतलब एंड आई रियली बिलीव कि आपने अगर जो भी फर्स्ट 10 सेंटर भरेंगे, ठीक है ना, तो आपको मिल जाना चाहिए क्योंकि अब सीबीटी तो है नहीं। पहले क्या होता था, हम लोगों पे कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, है ना, तो बड़े लिमिटेड हो जाता था कि जिन जिन इंस्टीट्यूशंस में या ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे कंप्यूटर्स हैं सिर्फ वहीं पेपर देने जा सकते हो। बट अब क्योंकि हमारे पास पेन एंड पेपर वाला हमारा एग्जाम होने वाला है, सो मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में जाके पेपर दे सकते हैं, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ वहाँ पे कंप्यूटर है कंप्यूटर नहीं है, क्लासरूम में जाके सिंपली किसी को भी पेपर दे सकते हो। सो वो एक जो कॉन्स्ट्रेंट था वो हट चुका है एंड दैट इज समथिंग वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड मुझे लगता है कि मतलब मैं आपको समझा पाई होंगी कि क्या मुझे इस नए पैटर्न से अच्छा या बुरा लगा है। एंड मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें। अगर आपको लगता है कि इससे मतलब मैंने कुछ मिस कर दिया, आपको लगता है आपको कुछ ऐड करना है, तो वो कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड आपको मेरे व्यूज़ कैसे लगे, ठीक है, आपको मेरे पॉइंट्स कैसे लगे, प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड ओके, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड पेपर 1 पे सजेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा काम कर लो क्योंकि एक पेपर होने वाला है एंड आई एम समवेयर इवन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड, मतलब बहुत प्रैक्टिस और काम की ज़रूरत है। बट होपफुली देखते हैं, इस बार हमें एक्चुअली हमारे साथ काइंड ऑफ थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है बिकॉज हमें अभी तक नहीं पता, ऐसा पेपर अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। गेटिंग मी, 3 साल पहले तक जब होता था वो भी सिर्फ नेट जेआरएफ वाला, अब 3 कैटेगरी हो गई है, पेपर का लेवल क्या होने वाला है, वी डोंट नो एनीथिंग। तो इस बार हमारे थोड़ा सा सरप्राइज में भी चीजें हो सकती है ना, पेपर में भी कोई सरप्राइज मिल सकता है कि अरे इन्होंने ये कर लिया मतलब। So it's gonna be full of surprises, but let's see, we are ready to face it anyway. So अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें, ठीक है, ज़्यादा इधर स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे मैंने कहा है। मतलब अगर कुछ भी नया अपडेट आता है इसको सुनो जानो, बट ठीक है, मतलब एट द एंड इज जस्ट यू एंड द पेपर, ठीक है। तो उसी में ध्यान रखो, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना एंड डोंट वरी। सो ओके, टाटा बाय बाय, आई सी माय नेक्स्ट वीडियो।